देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मणिपुर के जो हालात हैं, 40 एमएलएज, जिसमें ज्यादा नहीं, मतलब मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी और वहां अलायंस की सरकार है, उनके एमएलएज ने असम राइफल्स को हटाए जाने की मांग की, और 10 एमएलएज, जिसमें 7 एमएलएज बीजेपी के हैं, उन्होंने, इसलिए कि वो कुकी जनजाति को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा असम राइफल्स को रहने दिया जाए। अब हालात क्या है 356 के लिए, इससे बेहतर हालात क्या हो सकते थे कि अगर कोई सरकार काम नहीं कर पा रही है और केंद्र सरकार की बात केवल सुनने के सिवाय जनता का विश्वास दो परस्पर विरोधी समुदायों के बीच जो नफरत की जो खाई है उसको पाटने में अगर कोई सरकार नाकामयाब हो जाए, शस्त्रागारों को लूटने से रोकने में नाकामयाब हो जाए, महिलाओं की अस्मत लूटने से बच सके इसकी कोई कोशिश नहीं हो पाए, अगर वहां बड़ी संख्या में हत्याएं हों, हजारों लोगों के विस्थापन हो, और उसके बाद उस सरकार को बहाल बनाए रखना, 356 को लेकर पूर्व में कांग्रेस ने क्या किया, इससे देश का मतलब नहीं है। मतलब यह है कि हम लोग कांग्रेस को यहां रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मणिपुर की वेदना और पीड़ा पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हमारा यह कहना है कि 356 आपको अविलंब लगाना चाहिए। एन वीरेंद्र सिंह के नार्को लॉर्ड्स के पार्टी बोल रही है जो जिंदगी भर 356 लगाने की खिलाफत करती है। ये नीतीश कुमार की पार्टी बोल रही है। समाजवादी लोग बोल रहे हैं कि 356 लगे। अगर गजब है राजीव रंजन जी, मैं जवाब वोट के लिए आदमी क्या क्या करता है। समाजवाद का नीतीश कुमार जी की पार्टी कह रही 356 लगे। इतनी पीड़ा आपको नहीं होनी चाहिए दीपक जी। मुझे पीड़ा नहीं हो रही सर, मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूँ आपको। कोई बात ये नहीं कहता है, आप भी एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपकी विचारधारा को आईना दिखा रहा हूँ। मुझे कोई पीड़ा नहीं है। दीपक चौरसिया जी, अगर जनता की वेदना, उसकी पीड़ा, उस पर अगर मरहम लगाने के लिए सरकार कोई काम कर सकती है तो वहां एन वीरेंद्र सरकार की बर्खास्तगी के सिवाय कोई सूरत नहीं। अगर 3 महीने से ज्यादा का वक्त अगर लग गया, और प्रधानमंत्री जी के संबोधन से भी देश को इसलिए निराशा हुई कि मणिपुर पर उनके संबोधन में कोई रोड मैप नहीं था, सिवाय इसके उन्होंने इसकी क्रिकेट की शब्दावली में छक्के लगाने की कोशिश की। मैं लगातार सुन रहा था दीपक जी, मैं लगातार सुन रहा था, और मैं आपको बिंदुवार दोहरा सकता हूं इसके लिए, चूंकि 2 घंटे से ज्यादा का उनका भाषण है और आपके पास वक्त उतना नहीं होगा। ठीक है, और मैं कभी बगैर गंभीरता से, बगैर अध्ययन के, बगैर देखे हुए कोई चर्चा नहीं। इसीलिए पूछ रहा था राजीव भाई आपसे कि नीतीश कुमार की समाजवाद से निकली हुई पार्टी 356 लगाने की बात कर रही है राज्य सरकार को हटाने के लिए। गजब है। मैंने तो आपको जवाब दे दिया। अगर एक मणिपुर जैसी 356 को हटा दिया जाए ये बोलते थे राजीव रंजन जी, 356 को हटा दिया जाए ये बोलते थे राखी राठौर जी। देखिए, मैं राजीव रंजन जी की इस बात से सहमत हूं कि अध्ययन करके ही बैठना चाहिए जब डिबेट में बैठे, और इसीलिए जब मैं पूछ रही हूं कि मणिपुर के अंदर पूर्ववर्ती सरकार का उन 2 समुदाय के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बचाने का, उसको कम करने का क्या प्रयास किया, उनका जवाब नहीं था। खैर, उन्होंने डाइवर्ट करना चाहा कि चीफ मिनिस्टर साहब को वहां से बर्खास्त करना चाहिए। अध्ययन करके आते तो शायद ठीक रहता, क्योंकि मणिपुर के अंदर कुल 12 चीफ मिनिस्टर अब तक हुए हैं और 10 बार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा। मैं पूछना चाहती हूँ दीपक जी, अगर राष्ट्रपति शासन, राजीव जी देखिए, एक मिनट आप मुझे पूरा करने दीजिए। आशीष होने की शिक्षा दी जाती है आपको। देखिए, मैंने क्या बोला? अरे जिस तरह के शब्द बोलती हैं, आपका ज्ञान क्या है मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे ज्ञान पर प्रश्न उठाने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं। आप अपनी बात रखिए। आप हमारे अध्ययन को चुनौती नहीं दे सकती हैं, हमारे ज्ञान को चुनौती नहीं दे सकती हैं। मैं तो जानता भी नहीं हूं कि आपका अध्ययन क्या और आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अपडेट कर रही हूं राजीव रंजन जी, मैं आपको अपडेट कर रही हूं कि क्या स्थिति है, जिससे मणिपुर पे आप फिर से अपनी एक राय बना सके कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के वहां पर काम किए हुए हैं। मैं आपकी बात नहीं सुनने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी को एक अवसर था, उन्हें देश को कहना चाहिए था। और 10 बार जो राष्ट्रपति, आपके सवाल का
दे रही हूं राजीव जी। मैं आपको अगर है हिम्मत तो सवाल किया है, जवाब सुनिए मुझसे। 10 बार दीपक जी वहां राष्ट्रपति शासन लगा। अगर चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना ही सॉल्यूशन होता तो यह काम 10 बार हो चुका है। जो काम होना चाहिए, जो बाउंड्री पे फेंसिंग की शुरुआत होनी चाहिए, वो हो रही है। वहां पे फोर्सेस लगा करके दोनों समुदाय से बात करने की बात होनी चाहिए, वो हो रही है। वहां पर जो सुविधाएं लोगों को चाहिए, चाहे मेडिकल हो, चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो, वो हो रही है। वहां पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी दोनों लगातार विजिलेंस रखे हुए हैं। हमारे इतने मंत्री वहां पर गए, होम मिनिस्टर साहब वहां रहकर आए, वहां की स्थिति को कंट्रोल किया। और मुझे लगता है जिस तरह से होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मई के महीने में, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुनाव सभाओं में जाएंगे, 15 और अगस्त में वो मणिपुर नहीं जाएंगे, लोगों ने जान गंवाई, चुनावी भाषण देने जाएंगे, दुनिया के देशों के दौरे पर रहेंगे। अगर जहर उगलना बंद करो और मंशा है कि मणिपुर की जो लोग हैं, जो हमारे भारत देश का एक अभिन्न अंग है, उनको अगर मुख्य धारा में दौड़ना चाहते हैं तो कीजिए। अरे दीपक जी, मुझे लगता है सुनना नहीं चाहते हैं। जब जवाब इन्होंने सवाल पूछा और मैंने जवाब दिया, वो जवाब में मुझे लगता है आप सुन रही थी मेरी बात, आपने मुझे उकसाया है, का प्रयोग करते नहीं, आपने ये मौका दिया, नहीं तो मैं बहस में लोगों को इंटरप्ट नहीं करता हूं। आपने अनुशासनहीनता का परिचय दिया, इसीलिए मैं आपके पूरे संबोधन में सवाल खड़े करता रहूंगा। तो उसके लिए दीपक जी है ना हेडमास्टर हमारे यहाँ। दीपक जी आप डिसाइड कीजिए मैंने क्या किया। दीपक जी आप बताइए मैंने क्या किया। अगर अपनी सरकार की बात बताने के लिए आप मुझे कहते हैं अनुशासनहीनता है, तो बार बार ये अनुशासनहीनता करूंगी। अगर बार बार ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री जी ने और वहां के चीफ मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने लगातार काम किया, उन काम को गिनवाना है, तो लगातार अनुशासनहीनता करूंगी। लेकिन मैं जनता को बताना चाहती हूं, देश की जनता को, कि हमारे एफर्ट्स क्या हैं, हमने क्या क्या वहां करने का सुधार काम किया। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जल्द ही उसको नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स को देश की मुख्य धारा में लाने का काम अगर करेंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और उन्होंने जो कहा है वो हमेशा करके दिखाया। इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और मुमकिन है। नॉर्थ ईस्ट की जो समस्या, इसलिए 15 लाख आ गए, जहां पे कभी ध्यान नहीं दिया, 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में आ गए, हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, इस देश से गरीबी खत्म हो गई, इस देश में महंगाई का नामो निशान मिट गया। वायु सेना से नागरिकों पे अटैक कराना, क्या कभी किसी देश में ऐसा होता देखा है आपने? लेकिन अब हम लोग उस पूरे नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। और जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि इस मणिपुर को भारत के मानचित्र में लाने का काम भी आप तो पता नहीं क्या क्या कहते थे, 1949 में कांग्रेस ने ही किया था। LIC डूब गई, बैंक सेक्टर डूब गए, लेकिन जिन जिनको आपने गाली दी, जिन जिनको आपने ऐसा कहा कि नहीं बढ़ सकते आगे, उन्होंने बढ़ करके अपना परचम लहराया है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट भी आगे चल के अपना परचम लहराएगा। और भी कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए राजीव जी मुझसे।